जय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस की एक गलती उस पर पूरी तरह से भारी पड़ी। इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल सूरज जी से है कि कांग्रेस ने जब टिकट वितरण किया तो उसमें अलग घमासान देखने को मिला और घमासान के साथ साथ एक वीडियो कपड़े फाड़ने का भी आया। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है ग्रीस पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। कि कपड़े फाड़ने के इस बयान पर कांग्रेस को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, हमें ये जो वीडियो हमने देखा है, इसके थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि पिछौर सीट को लेकर के जिस सीट पर विस्तृत चर्चा हुई है हमारे इसी कार्यक्रम में, पिछौर सीट को लेकर जब चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं ने कहा, समर्थकों ने कहा, तो वहां कमलनाथ ने उनसे कहा कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय के फाड़ो या उनके बेटे जयवर्धन के फाड़ो। उसके बाद का ये वीडियो, उसके लगभग 3 या 4 दिन बाद का वीडियो। अब यहाँ एक गंभीर बात देखिएगा, ये मंच जहां ये वीडियो चल रहा है, जहां का वीडियो कहां का है, कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो रहा है। पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर संभावित कहें या अवसंभावी कहें, या वर्तमान चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कमलनाथ, वो डायस पे खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की चुनाव कमान संभाले हुए दिग्विजय सिंह सीट पर बैठे हुए हैं, सीट पर बैठे माइक लेकर के बात कर रहे हैं, और ये सारे पत्रकार बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ये कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि गलती हो ना हो गाली खानी पड़ेगी। गाली खाने की पावर अटर्नी आपको दी हुई है, जो आज भी वैलिड है। चुनाव में है, राजनीतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, अच्छी बात है। ये बातें बंद कमरे में भी हो सकती थी, जनता के सामने लाना, उस मंच पर डायस से करना, ये एक मैसेज जाता है। भाई वो कह रहे हैं कि आपको गाली खानी पड़ेगी, तो दिग्विजय कह रहे हैं कि पता तो हो गलती किसकी, बोले गलती किसी हो, गाली आपको ही खानी है। आज जिस वीडियो में हमने देखा कि इस तरह की हंसी टिटोली हमें वीडियो में देखने को मिली, ये एक राजनीतिक मंच के लिए शोभा देता है कि इस तरह आप जनता के समक्ष बैठे हैं, तो इस तरह की हंसी टिटोली आप जनता के समक्ष करना अच्छा। मेरे वक्तव्य का प्रारंभ वही था कि ये मंच कौन सा है जहां कांग्रेस का वचन पत्र जारी हो रहा है, सारी मीडिया बैठी हुई है, कार्यकर्ता बैठे हुए, वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हुए, और सबसे बड़ी बात तो बीजेपी ने इसी पे सवाल उठाए थे कि उस मंच पर 5 लोग होना चाहिए, 6 लोग होना चाहिए, इतनी सारी भीड़ क्या, ये सभी लोग एक एक वचन लेकर आए हैं, सभी लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे क्या? बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाया था। लेकिन यहाँ बड़ी बात कि ये कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश में पहली बार देखी गई। बिल्कुल भाई, ठीक है, जैसा कि हमने कहा भी कि जब पहली सूची आई तो उसमें कहा गया कि दिग्विजय सिंह के समर्थकों को टिकट मिल गया, जिनको नहीं मिला उन्होंने कमलनाथ से शिकायत की, तो कमलनाथ ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कपड़े फाड़ना है दिग्विजय सिंह के फाड़ो, उनके बेटे जयवर्धन के फाड़ो। मतलब स्वाभाविक बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, आपको टिकट नहीं मिला तो इसकी गलती दिग्विजय सिंह की है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें छूट रहा है जी, ये जो दिन है, हाँ, जिस दिन का आपने वीडियो दिखा रहे जी जी, ये वचन पत्र मतलब जो घोषणा पत्र है, वही शक्तिमानी, जो क्या बोलते हैं, तो वचन पत्र ही जो है वो घोषणा पत्र है। तो वचन पत्र जिस दिन ये पब्लिश कर रहे थे, उसी दिन का ये वीडियो है। जब ये तकरार हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने वार भी किया, तब जाके नेशनल में जितने भी चैनल है, जितने भी अखबार हैं, जो मीडिया है,
मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया। वचन पत्र की बात वचन पत्र की बात ही नहीं हुई। अब वचन में क्या हुआ कि वो पता नहीं था कि वचन हुआ कि प्रवचन हुआ। जी बिल्कुल। तो इनको अगर मंच चुनना था हाँ। कि आपको जो है ये कपड़ा फाड़ योजना के अंतर्गत जो है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना था, हाँ। तो आप दूसरे जगह दिखा सकते थे। वो हाँ। दिन बहुत बड़ा था। हाँ। मतलब पूरे इलेक्शन का जो है वो व्यू आप बताने वाले थे कि आप क्या करने वाले हो। और उसी दिन आपने कपड़े भरने वाली बात की। हाँ। तो लोगों ने इसको जोड़ा कि ये वचन दे रहे हैं हाँ। कि वो किताब मत पढ़ो, हमको सुनो कि हम कपड़ा फाड़ेंगे। बिल्कुल सही है। चाहे वो हम कमलनाथ का फाड़े या कमलनाथ हमारा फाड़े। इसी बीच में वचन पत्र जब आया था तब लोगों का कहना था ये असल में वचन पत्र नहीं झूठ पत्र है, तो सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बात आई जहाँ से जयश्री ने शुरुआत की कि गंगाधारी शक्तिमान है। हाँ, गंगाधारी शक्तिमान है। तो ये जो वचन पत्र झूठ पत्र की जो बात है, हाँ। हालांकि देखिए इसमें 11 वचन पहले कमलनाथ ने दिए, हाँ। फिर 129 पॉइंट उसमें लिखे गए, और इन सब चीजों को लेकर के जो पूरा वक्तव्य सामने आया, हालांकि बहुत अच्छी बात रही। अब ये हो सकता सोची समझी रणनीति राजनीति रही हो कि वचन पत्र जो जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि व्यू सामने आना था पूरे इलेक्शन का। आप जनता के बीच जाते, लेकिन वहां क्या मैसेज दे रहे हो आप कि गाली तुम्हें खाना है, कपड़े तुम्हारे फटेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें गलती भरी मेरी हो गलती। तो ये जो चीज जा रही ना, ये वहां वो नहीं जा रही कि आप जनता के लिए क्या करने वाले हो, ये क्या करेंगे, हम जो नहीं कर पाए वो जनता के लिए करेंगे। क्योंकि वो चीजें स्वाभाविक बात है कि चाहे हम रीजनल मीडिया की बात करें, अखबारों की बात करें, नेशनल मीडिया की, सब में यही गया कि कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई और पावारा पैटर्न गाली खाने की दी गई। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने सूरज जी कि कपड़ा फाड़ राजनीति और गाली